चुनौतियां कितनी भी हो लेकिन वो बढ़ते कदमों को नहीं रोक सकती। सीबीएसई का 10वीं का परीक्षा परिणाम आया है और उसमें ग्रेटर फरीदाबाद के मॉडर्न डीपीएस स्कूल के बच्चों ने जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और पूरे देश में टॉप 2 और टॉप 3 में जगह बनाई है। तमाम ये बच्चे अपने अभिभावकों के साथ उनको गौरवान्वित करते हुए स्कूल प्रबंधन के साथ यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले मैं रूबरू आपसे करवाऊंगी जिन्होंने 10वीं की परीक्षा में सीबीएसई में पूरे देश में दूसरे स्थान पर आकर न केवल फरीदाबाद को बल्कि पूरे प्रदेश को जो है उत्साहित किया है। क्या नाम है आपका? अनिमेश प्रधान। अनिमेश, आज सब जगह आपके लिए दिवाली जैसा माहौल है क्योंकि पूरे देश में आपने न केवल अपने स्कूल का मॉडर्न डीपीएस का बल्कि पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। सबसे पहले जो दर्शक आपको देख रहे हैं किसको क्रेडिट देना चाहोगे और कोरोना के बीच बहुत चुनौतियां थी, तो उन चुनौतियों से आप कैसे पार पाए? सबसे पहले तो मैं सबसे बड़ा क्रेडिट ऑब्वियसली अपने मम्मी पापा को दूंगा, अपनी बड़ी बहन को भी दूंगा। उसके बाद मेरे टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। मेरे पूरे स्कूल के जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं, मतलब स्कूल का जो प्रोसेस है पढ़ाने का और एग्ज़ाम का प्रिपेयर करने का, इस सबको मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा। 7th क्लास से मैं हूँ स्कूल में। एक्स्ट्रा क्लासेस, कॉम्पिटिटिव क्लासेस होती थी जो आगे की क्लासेस के लिए प्रिपेयर करती थी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करती थी, उनको भी मैं बहुत क्रेडिट देना चाहूँगा। उसके वजह से काफ़ी हेल्प होती है आगे जाके भी। और जितनी हमारे टीचर्स बहुत अप्रोचेबल थे। कोविड के वजह से, जैसे आपने कहा, थोड़े बहुत चैलेंजेस हुए थे, लेकिन हमारे स्कूल के हेल्प के वजह से हमने सब ओवरकम कर दिए। और ऑनलाइन क्लासेस होती थी रेगुलरली। हमारे टीचर्स भी बहुत अप्रोचेबल थे। व्हेनेवर आई वांटेड टू आस्क एनी डाउट दे वुड बी अवेलेबल ऑलमोस्ट 24/7, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग ऑब्वियसली, एंड इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन। एंड जब भी जितने भी असाइनमेंट्स मिलते थे, पेपर मिलते थे एग्जामिनेशन के प्रिपेयर करने के लिए, वो सब बहुत बेनिफिशियल रहे मुझे। अनिमेश, जो बच्चे आपको सुन रहे होंगे उनको कहीं ना कहीं लगता है कि इतनी बड़ी रैंक हासिल करने के लिए तो बस सिर्फ किताबें ही नज़र आनी चाहिए और बहुत ज़्यादा जो है पढ़ाई करनी पड़ती है, तो क्या एक टिप देना चाहेंगे उन बच्चों को कि किस तरह से वो तैयारी करें ताकि अगला मुकाम वो भी हासिल कर सकें? अगर मैं कोई टिप देना चाहूँगा तो यही है कि बस पढ़ते रहो, पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। क्योंकि मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पढ़ना एक चोर है, पढ़ना एक ये ज़बरदस्ती से पढ़ना अच्छी बात नहीं है। पढ़ाई करो तो मन से करो, और अगर आप मन से पढ़ाई करते हो ना तो सब होता जाएगा। उसके बाद आपको किसी की चिंता नहीं रहेगी। रेगुलरिटी इन परसिस्टेंस एंड डेडिकेशन। क्या बनना चाहते हो अनिमेश? इतना बड़ा टारगेट अचीव किया है आपने। मैं फ्यूचर में एक रिसर्चर बनना चाहूँगा इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, एंड आईड लाइक टू मेक माई पेरेंट्स, माई टीचर्स, माई कंट्री एंड माई स्कूल ऑब्वियसली प्राउड। तो देखिए, चाहे 12th के रिजल्ट की बात करें, 10th के रिजल्ट की बात करें, बेटियों ने हर जगह परचम लहराया है और मॉडर्न डीपीएस की बेटी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और पूरे देश में तीसरे नंबर पर यहाँ पर आई है। क्या नाम है गुड़िया आपका? प्रजना कुमार। रचना, किस तरह प्रजना किस तरह से आपने प्रिपरेशन की और कोविड ने आपको, आप जैसे पीएम मोदी कहते हैं आपदा को अवसर बनाओ, तो आपने उसको आपदा समझा या अवसर बनाकर जो यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम हुआ उसका इस्तेमाल किया? मैंने कभी कोविड को ऐसा प्रॉब्लम देखा ही नहीं, उसको चैलेंज की तरह देखा और उस चैलेंज को ओवरकम करने की कोशिश की और कभी वो मेरे लिए मुसीबत रही नहीं। और घर में कौन कौन है प्रजना आपके? मेरे पेरेंट्स हैं और मेरी एक छोटी सिस्टर है और मेरी ग्रैंड मदर है। जब भी हम कोई टारगेट अचीव करने की कोशिश करते हैं तो एक अपना एक कोई रूल बना लेते हैं। आपका स्टडी रूल क्या था? किस तरह से पढ़ें और कोई चीज़ ऐसी जिसने आपको इंस्पायर किया हुआ? मेरा स्टडी रूल इतना ही था कि दिन में इतना पढ़ो कि सेटिस्फैक्शन मिले, रात को सेटिस्फैक्शन से सो। आप एक 3 इडियट्स का भी जिक्र कर रहे थे किसी से बात करते हुए। मैंने ये जिक्र किया था कि 3 इडियट्स में एक डायलॉग था कि एक्सेलेंस के पीछे भागो तो सक्सेस झक मार के आता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर आप उसको अपने आप में इंटलकेट करोगे और सक्सेस की चिंता नहीं करोगे तो ऑब्वियसली सक्सेस आपका ही होगा। बिल्कुल। और देखिए, कहते हैं कि बच्चों की सफलता के पीछे जहाँ स्कूल प्रबंधन का हाथ होता है, वहीं माँ बाप और खासकर माँ की यदि बात करें तो वो बैक बेंचर्स बनकर काम करती हैं, हौसला बढ़ाती है। मैम, प्रंजना की इस सफलता को लेकर कितना प्राउड फील कर रहे हैं? डेफिनेटली बहुत ही प्राउड मोमेंट तो है ही। उसने ना केवल हमें ही प्राउड फील कराया है बल्कि स्कूल और देश को भी प्राउड फील करवाया है। जी। तो देखिए, ये बच्चे हैं जो मॉडर्न डीपीएस के शाइनिंग स्टार्स हैं। यहाँ पर तमाम ये बच्चे अपने अभिभावकों के साथ आए हैं। राजीव जी हमारे साथ मॉडर्न डीपीएस के निदेशक यहाँ पर मौजूद है। सर, आज
बच्चों में उत्सव का माहौल है, स्कूल में उत्सव का माहौल है। किस तरह से मानते हैं कोरोना के बीच में ये पहली बार शायद स्कूलों को इतना खुश होने का मौका मिल रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे दिवाली 2-3 महीने पहले आ गई है मॉडर्न डीपीएस के लिए। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स पुट इन बाय द टीचर्स, स्टाफ, प्रिंसिपल एंड टेक्निकल सपोर्ट बाय ऑलवेज मैनेजमेंट। वी ऑलवेज स्टूड बाय देम। सर, कोविड के बीच में स्कूल प्रबंधन के साथ सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो बच्चे आ रहे थे उनका मेंटल लेवल कुछ और था कोविड से पहले जो था, तो वो किस तरह से आपने उन चीज़ों को मैनेज किया और आगे के लिए क्या दूसरे स्थान पर बच्चा आया है तो अब लगता है कि टारगेट और बड़ा अचीव करने के लिए कदम बढ़ाएंगे? आजकल ये तो सबसे बड़ी बात है, द चाइल्ड हैज स्टूड सेकंड इन द होल ऑफ द कंट्री। और कोविड में मैं ऐसा मानता हूँ कि मॉडर्न डीपीएस हैज़ कम विद फ्लाइंग कलर्स। हम लोग बिल्कुल स्कूल जैसे नॉर्मल चलता है उसी तरीके से हमने ऑनलाइन मोड पे चलाया। बाकी ऑल कांग्रेचुलेशन टू द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। एक बार फिर सर मॉडर्न डीपीएस ने तमाम आलोचनाओं के बावजूद अपने आप को साबित करके दिखाया है। पेरेंट्स से क्या एक अपील करना चाहेंगे कि किस तरह से अगर वो सहयोग करें तो ये अचीवमेंट केवल 1-2 बच्चों की नहीं बल्कि सैकड़ों बच्चों में तब्दील हो सकती है? स्कूल तो सभी बच्चों के लिए एफर्ट्स पुट इन करता है, बाकी जो एफर्ट है वो पेरेंट्स का रहता है। अगर दैट इज द चाइल्ड इज सप्लीमेंटेड बाय द पेरेंट्स देन द रिजल्ट इज एज वी आर सीइंग टुडे। तो देखिए तमाम बच्चे जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर, और मॉडर्न डीपीएस स्कूल हर बार हालांकि परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, लेकिन इस बार कोरोना के बाद जो परीक्षा परिणाम आया है उसने खुशी 1-2 नहीं बल्कि कई गुना कर दी है। और अगली बार देश में जो है स्कूल जो है नाम रोशन करे, स्कूल के विद्यार्थी इस संकल्प को लेकर एक और उस दिशा में कदम बढ़ाते हुए बच्चों ने जो है अपने सपनों को साकार करने के लिए एक नई दिशा निर्धारित कर लिया। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।